हरे कृष्ण। Chapter 7 Knowledge of the Absolute. स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के ये 7वें अध्याय के 7वें सत्र के 7वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं अहेतुक की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, करुणा है, कृपा है जीव जगत के प्रति, वो प्रेम उबर उबर के उनके मुखारविंद से शब्दों के माध्यम से आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो यह सुंदर भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता जो है, भगवान के मुख से आने वाला प्रेम का गीत है। मानो भगवान कहते हैं, आ घर लौट आ जा, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर नफरत करके क्लेश, कष्ट, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आ जा। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि उनका एक योजना है, और वो योजना भगवान की योजना से अलग है, इसलिए वो परेशान है।
जब हमारा योजना भगवान से अलग होता है, कब, जब हमको पता नहीं होता हम कौन है। अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कह रहा था कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहता है रुको जरा, हम बताते हैं आप कौन हो। दूसरे अध्याय में बताया पांडव ने आप आत्मा। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में मैं बताऊंगा दुश्मन जो है कौरव नहीं, वो बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव। अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं हमारे अपने जो है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा उपदेश शांति ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी गुरु हमारे अपने हैं। और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि ये जो है अ, भगवान हमारे अपने हैं। भोक्ताराम में गतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। भगवत गीता के छठे अध्याय में जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारे दुश्मन है, गुरु और भगवान अपने हैं, तो भगवान का योजना हमें पता लग जाता है। तो भगवान का योजना पे ही ध्यान लगाना, एकटक हो जाना, एक है गुरु नंदना, वो फोकस हो जाना चाहिए। और भगवान की योजना को और अच्छी तरह से एकाकार करने के लिए तस्माद योगी भव अर्जुन, अच्छा योगी बनने के लिए, हमें अच्छा भक्त बनने के लिए भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में और जानकारी चाहिए। तो यह बात जो है स्वयं भगवान अपने से अर्जुन से कहते हैं, आप अभी निष्काम कर्म योगी बनने के लिए तैयार हो, सन्यास के मार्ग को त्याग कर इस मार्ग में आने के लिए तैयार हो, लड़ाई सेवा के लिए तैयार हो। लड़ाई हो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या पाश्चात्य देश तारीने हो या ग्रंथ अध्ययन हो या मंदिर मार्जन हो या मंदिर निर्माण हो, जो भी सेवा आप करने वाले हो और अच्छी तरह से कैसे करोगे, इसीलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो अध्याय है इसे विज्ञान योग कहा जाता है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी के सेवा में ग्रंथ वितरण कर रहे थे और प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हो गया, देखा कि इनके हाथ में बहुत सारे ग्रंथ है, तो उन्हें रोका, शिष्य मेरे बताइए, आप जब लोगों को ग्रंथ वितरण करते हैं तो लोगों को क्या कहते हैं, इस ग्रंथ के अंदर क्या है? तो वो शिष्य प्रभुपाद जी को मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो लोगों को कहता है ग्रंथ पढ़िए, पर ग्रंथ के अंदर क्या है वो मुझे पता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपको ग्रंथ के अंदर क्या है पता लगेगा तो आप ये ग्रंथ और अच्छी तरह से जो है वितरण से कर पाओगे, सेवा कर पाओगे। तो यानी कि सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन लड़ाई तो अब करने जाओगे, पर भक्ति क्या है, भगवान क्या है, वो आप जानिए। भगवत गीता के 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 15वें अध्याय थोड़ा ऐसा है कि श्री भगवान वाचा आता है, उसमें धृतराष्ट्र वाचा नहीं आता है, अर्जुन वाचा नहीं आता है या संजय वाचा नहीं आता है, भगवान कहते हैं। और इस भगवत गीता के 7वें अध्याय में 11 प्रकार के मनुष्यों का, 4 प्रकार के दुष्कृति नाम और 4 प्रकार के सुकृति नाम, देवी देवतावाद, मायावाद और ब्रह्मवाद का वर्णन आएगा। 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आएगा। और इसमें महात्माओं का जन्म का वर्णन आएगा। 8वें अध्याय में महात्माओं का दिव्य मरण का वर्णन आएगा और 9वें अध्याय में महात्माओं का दिव्य जो है जीवन का वर्णन आएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 में ये दिव्य ज्ञान का महिमा बताया जाएगा। भगवान के शक्तियों के बारे में वर्णन आएगा। भगवान के प्रति कौन शरणागत होते हैं, नहीं होते हैं, उसका वर्णन आएगा। कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना, और कुछ लोग मायावाद बन जाते हैं। और किस प्रकार से भगवान के भक्ति में जीव फिर से लग सकते हैं, उसका वर्णन फिर सार देखेंगे, प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है,
सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। और यह जो है सुंदर महत्वपूर्ण बात हमको बताया जा रहा है। तो व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें सार्थक हो जाना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी और को सीधा करके बैठना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए, यहाँ वहाँ की बातें ना सुनते हुए, यहाँ का विचार ना करते हुए, यहाँ वहाँ का कार्य ना करते हुए, एक ही गुरु नंदना, हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। एक एक वाक्य नहीं, हर एक वाक्य को नहीं, हर एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर जो है महत्वपूर्ण है और सुंदर है, जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण बनेगा। इसलिए श्री भगवान वाच मैं आसक्त मन पात योग युंज मदाश्रया असंशया समाग्राम यतागे ये शीत श्रेणु। अब ध्यान से सुनो, आप तस्माद योगी भव, अच्छा योगी बनो। और मैं अच्छा योगी बनने के लिए आसक्त हो जाओ। आसक्त का होता है पूरी तरह से तल्लीन हो जाना। जैसे जैसे हवा के बगैर हम नहीं जी सकते हैं, पानी के बगैर मछली नहीं जी सकता, इसी प्रकार भक्त भक्ति के बगैर हम नहीं जी सकते हैं। जिस प्रकार से मछली को पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार से हमें हवा की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हमें जो है भक्ति की आवश्यकता पड़ता है, भगवान की आवश्यकता पड़ता है। मई आसक्त मन पात, जिस प्रकार से जीने के लिए शरीर को तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, इसी प्रकार से हमेशा प्रसन्न रहने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन का कमी होने से शरीर की स्फूर्ति कम हो जाता है, इसी प्रकार से भक्ति में कमी होने के कारण जीवन में सुखों की कमी पड़ती है। तो मैं आसक्त मन पात योग युंज मद आश्रया, इसे जानकर आप पूरी तरह से मेरे आश्रय में आ जाओगे। असंशया समाग्राम, आप जो है अच्छी तरह से मुझे समझ लोगे। यथागे ये शीतक्षिणो, इसे के बारे में आप अच्छी तरह से जो है जानकारी ले लो। तो तक्षिणु, भगवान कहते हैं सुनो, सुनना महत्वपूर्ण है। जो सुनेगा वो सुधरेगा, जो नहीं सुनेगा वो कैसे सुधरेगा। सुनना के लिए भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, यानी सुनना ज्यादा, बोलना कम। इसीलिए श्रवण जो है भक्ति का पहला सोपान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण करने से हमें जो है, श्रवण करने से हमारा कीर्तन अच्छा होता है, कीर्तन करने से, श्रवण कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा। तो ये जो है अद्भुत जान, भगवान कहते हैं कि मैं आसक्त, मुझ पे पूरी तरह से आसक्त हो जाओ और मेरे बारे में जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करो, और हर प्रकार के जो है मोह है, शंका से मुक्त हो जाओ और मुझे आप प्राप्त करो। तक श्रृणु, ध्यान से सुनो। क्या सुनो? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञत्वा नेह वयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का होता है विशेष विशेष जानकारी या विशेष जानकारी अनुभूति के साथ। जैसे ज्ञान का अर्थ होता है थियोरी, तो विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। जैसे ज्ञान, जैसे ज्ञान क्या है? आत्मा, भगवान और पदार्थ ज्ञान है। पर आत्मा, पदार्थ और भगवान के संबंध में जो मिठास है वो विज्ञान है या विशेष ज्ञान है। भगवान के विशेष ज्ञान, अवतार, लीला इत्यादि। तो इस प्रकार से ज्ञान यानी कि रसगुल्ला है, ये गोल है, सफेद है, इतना इसका वजन है, दूध का बना हुआ है, चीनी थोड़ा मिला हुआ है, ये ज्ञान है। पर इससे ज्यादा जो है अनुभव या ज्यादा जो है संतुष्टि का अनुभव होता है। पर जैसे ही रसगुल्ला को मुंह में डालो तो बोलते हैं वाह, गोल है, मीठा है, सफेद है और बहुत ही स्वादिष्ट है, जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। ये विज्ञान है।
इदम वक्ष्यामि अशेषतः, ये ज्ञान के बारे में बताऊंगा तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद जब जब जीसस कहते हैं बाइबल के बारे में, वो कहते हैं कि मेरे पास इतने ज्ञान है जो मैं आपको जो बाइबल दे रहा हूँ और बहुत सारी बातें बताने हैं, पर आप इसे स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हो। पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये ऐसा जानकारी है, इसके बाद आपको और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। चौथे अध्याय में कहते हैं अव्यय, यानी कि ये भगवत गीता जो सृष्टि के आरंभ में लाखों हजारों वर्ष पहले सुनाया गया था, वो आज भी वही है, उसका थीम वही है, सिलेबस अभी तक बदला नहीं। जितना महत्वपूर्ण उस वक्त था आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, अव्यय है। ये सिलेबस बदलता नहीं। आज हम देखेंगे आए 3 दिन में सिलेबस बदल जाता है क्लास का, और सिलेबस नहीं बदलता, अशेषता, अब जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ता। इतना अद्भुत ये भगवत गीता है। यज्ञात्वा नेह भयो अन्य न तव्यम अवशिष्यते। ये ऐसा ज्ञान मैं दूंगा विज्ञान के साथ, जिसे जानने के बाद आपको आगे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे कृष्ण, ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? बताता हूँ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे, यततानामपि सिद्धानाम कश्चिम वेति तत्वतः। प्राय मनुष्यों को ही ये ज्ञान प्राप्त होगा, और मनुष्यों में भी सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से एक विरला जो है शास्त्र के अनुकूल जीने का प्रयास करे। जैसे शास्त्र कहते हैं सुबह जल्दी उठो, तो 1000 लोगों में से एक व्यक्ति जो है सुबह जल्दी उठते हैं, बाकी सब 999 सोते रहते हैं। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अच्छा, ऐसे 1000 जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनमें से एक बिरला जो है भगवान को तत्वतः जानते हैं। यानी कि मान लो कि ऐसे 1000, 1 लाख लोग हैं, उनमें से 1000 लोग जल्दी उठते हैं, और उस 1000 में जो है 99 लोग ये जल्दी उठते हैं, 999 जल्दी उठते हैं, पर कुछ जो है जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो कुछ जो है जिम जाते हैं, तो कुछ लोग जो है सब्जी बेचने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दूध देने जाते हैं, लेने जाते हैं, या तरकारी लेने जाते हैं, ये करते हैं। और एक जो है मंगल आरती में भगवान की सेवा में आते हैं। यानी कि 10 लाख में एक जो है वो वास्तव में भगवान के असली भक्त होता है। बाकी जो भगवान का भक्ति कर रहा है वो वास्तव में लाखों में एक है। हो कृष्ण, क्या है ज्ञान और क्या है विज्ञान? बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। ज्ञान यह है कि सब कुछ मुझसे आता है। क्या क्या आपसे आता है कृष्ण? भूमि अपान लो वायु, कम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्ययं में, भिन्न प्रकृति अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भिन्न प्रकृति, ये 8 चीज जो है मुझसे आता है। इतनी बड़ी बात भगवान कर रहे हैं। इस संसार में कोई माई का लाल है या माई का लाली है जो कह सकता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि मुझसे आ सकता है? कोई नहीं कह सकता है। भगवान जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। भिन्न प्रकृति, ये 8 चीज मेरा है। जैसे ये रुमाल मेरा है, और ये हाथ भी मेरा है, पर मेरे रुमाल को कोई मरोड़े, यहाँ फेंक दे, ज्यादा मुझे जो है फर्क नहीं पड़ता, पर हाथ को कोई मरोड़े तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये मेरा ये रुमाल भी मेरा है, पर अपना अपना में थोड़ा सा भिन्न है, कुछ मेरा अपना है। इससे परे एक और है, अपरायम इतस्ते अन्य प्रकृतिम विधि में परम, जीवभूत महाभावो या इदं धार्यते जगत। ये 8 चीज से जो है, 8 चीज में से 3 चीज हम देख सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को हम अनुभव कर सकते हैं, खम, आकाश,
इसको देख नहीं सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते, मन बुद्धि अहंकार को देख नहीं सकते हैं, ये भिन्न है ना। अपार अहम इतस्ते अन्य प्रकृति विधि में परा जीव भूत महाभाव या इदम धार्यते जगत। इससे बढ़कर जो है आत्मा है, आत्मा भी मेरा है, पर वो बाकी आठ से थोड़ा श्रेष्ठ है। जीव भूत महाभाव या इदम धार्यते जगत, प्राकृतिक विधि में पराम, ये बाकी से थोड़ा श्रेष्ठ है। क्यों? इसके अंदर चेतना है। जैसे पृथ्वी में, जैसे टेबल में कोई प्राण नहीं, से जलाओ मारो पीटो, पर हमें कोई मारे पीटे तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि चेतना है, चेतना से अनुभूति होती है। तो आत्मा इन सब से श्रेष्ठ है। और ये जीव भूत महाभाव या इदम धार्यते जगत, और ये बाकी आठ चीज को अपने अपने लाभ के लिए या भगवान के सेवा में लगा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जड़ तत्व, चेतन तत्व, और इसके बाद अपने बारे में कहेंगे। कहेंगे कि ये दोनों मुझसे आता है। एतद् योनानि भूतानि सर्वाणि ते उपधारय अहम कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं कि ये दोनों चेतन और अचेत जो भी है, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों जो है मुझसे आता है, मैं इनका स्रोत हूँ और इनका प्रलय भी हूँ। इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता है। और इसके बाद अपने बारे में कहते हैं चेतन, हाँ, नित्यो नित्य नाम चेतन चेतना एको विदधत्ते कामम। तो इस प्रकार से नित्यो नित्य नाम चेतन एको यो विदधत्ते कामम। तो मत परत्र नाम, अभी अपने बारे में बता रहे हैं। मत परत्र नाम, पर चेतन तत्व है, पर चेतन तत्व में भगवान अपने बारे में मत परत्र न अन्यद किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इहा। इतना बड़ी बात भगवान कहते हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई, मत परत्र, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, यानी कि बराबर, उनके बराबर भी नहीं है। हाँ, असम ऊर्ध्व, असम और भगवान के समान भी कोई नहीं, उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। हमसे बढ़कर कौन, ये कहने का अधिकार केवल कृष्ण को है। हम किसी से नहीं है कम, ये कहने का अधिकार भगवान को है। बाकी शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं। जो व्यक्ति अपने होश में है, कभी ये नहीं कहेगा मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। भगवान के भक्त जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। बाकी सब जो है चार प्रकार के टूटी होते हैं। वो इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण वो गलती कर बैठते हैं, और गलती को छुपाने के लिए वो ठगते हैं। और इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त होने के कारण गलती करते हैं, गलती को छुपाने के लिए ठगते ठगाते हैं। ये चार प्रकार की टूटी से परे है। मई सर्वनिधन प्रोक्ता, और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं हर जीव, हर वस्तु, हर कार्य के पीछे भगवान का हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें भगवान का हाथ नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे कहते हैं सूत्रे मणिगण इहा, एक सुंदर सा जो फूल का माला या मणि हो, बोले कि अरे 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 ये सुंदर सा मणि जो है, छोटा छोटा बच्चा कहेगा अरे 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 अरे, एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ, पिताजी पिताजी देखो ना, ये मणि एक से एक चिपका हुआ है। पता नहीं नहीं नहीं, वो अपने आप चिपका नहीं हुआ है, इसके पीछे सूत्र मणिगण इहा, एक सूत्र इसके बीच में से जा रहा है। तो इसी प्रकार से हर एक पत्ता भी जो है भगवान की आज्ञा के बगैर नहीं हिल सकता है। एक एक रेत का कण भी भगवान की आज्ञा के पीछे नहीं, सबके पीछे भगवान का हाथ, सूत्र मणिगण है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हुआ था और होने वाला है, इस सब के पीछे भगवान का हाथ है। और ये जो है पंडित लोग देख सकते हैं, साधारण बच्चे नहीं देख सकते हैं। तो विज्ञान क्या है, किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जल के अंदर विशेषता, वो अब बताया जाएगा। रसो हम अपसो
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब ज्ञान अब भगवान के बारे में। अब विज्ञान जो है किस प्रकार से भगवान अ, जल का विशेषता, भूमि की विशेषता, सबका वर्णन आएगा। रसोहम अप्सर कौन्ते या प्रभास्मी शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुष निषु। रसो हम अप्सर कौन्ते, पानी पानी का विशेषता स्वाद है। जितना स्वादिष्ट पानी होगा उतना पवित्र पानी होगा और उतना अच्छा पानी होगा, और वो उतना भगवान का कृपा उसके अंदर होगा। तो रसो हम अवसर कौनते ही प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई पानी पीते पीते कहेगा कि पानी का स्वाद भगवान है, यहाँ तक कि शराब पीते पीते अगर कोई कहेगा कि शराब का स्वाद भगवान है, वो वास्तव में बहुत ऊंचे कोटि का भक्त जो है बनेगा। प्रभास्मी शशि सूर्य, प्रभाषमी शशि, शशि यानी कि चंद्रमा, सूर्य जो है सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसमें जो है रोशनी होता है। ये दोनों का जो है सूर्य और चंद्र का रोशनी जो है विशेषता है। प्रणव, वेद का जो सार विशेषता है उसमें ओम 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 है। और आकाश में शब्द होते हैं, और जीवात्मा में जो है चेतन होता है। पुरुषम निषु, इस प्रकार से पुण्यगंध पृथ्वीं च तेजश्चास्मिन् विभवशो जीवानां सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। और पृथ्वी का विशेषता है उसमें सुगंध आता है। जितना अच्छा पृथ्वी उतना अच्छा सुगंध, और जितना खराब पृथ्वी जितना पृथ्वी में दुर्गंध आता है उतना खराब पृथ्वी। तो विशेष तेजस और विभवशु, और जो है आग की विशेषता जो है उसमें ताप होता है। आप पीला लाइट आ रहा है पर उसमें ताप नहीं होता है, उतना विशेष अग्नि नहीं है। और जितने भी जीव हैं उसमें चेतना सबसे जिसके अंदर श्रेष्ठ है वो उतना उन्नत है। अहम ब्रह्मास्मि। तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं पर वो तप करने का जो बल है भगवान से आता है। बीजा माम सर्वभूतानां विधि पात सनातना बुद्धि बुद्धिमांत अस्मि तेजस्वी न अहम। इस प्रकार से भगवान कहते हैं हर जीव का बीच प्रताप पिता मैं हूँ। आई एम, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। पर हम सब जो हैं भगवान के पुत्र हैं। तो बीजा माम है, कोई माई का लाल या माई का लाली जो कह सकता है कि मैं सबका बीज हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें और सच्ची बातें कह रहे हैं हम। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनका बुद्धि जो है भगवान से आता है। बल भगवान से आता है, रूप भगवान से आता है, धन भगवान से आता है। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरूढ़ भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। ये भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, वो आकर्षण पति पत्नी के बीच में, दंपति के बीच में, वो आकर्षण जो है वो जिसमें राग नहीं है, जिसमें जो है जिसमें राग नहीं है, आकर्षण नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए जो है, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए विवाह करते हैं। वो विवाह संस्कार में वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, वो तपस्या करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कर्दमनी देहूति, वो तपस्या किए। जिस प्रकार से स्वयं मनु शत्रुपा तपस्या किए, ऐसे पति पत्नी जो शरीर को स्पर्श न करते हुए केवल भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं, उनका जो संबंध है वो पवित्र संबंध है। उससे भगवान प्रकट होते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त माधवाचार्य प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। धर्म अविरूढ़, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आजकल पति पत्नी विवाह करते हैं, तुरंत जो है वो हनीमून में भाग जाते हैं। आजकल तो विवाह के लिए भी रुकते नहीं, सीधा पहला हनीमून फिर विवाह फिर वापस हनीमून। तो आजकल तो विवाह को ही छोड़ दिया, केवल हनीमून ही हनीमून, फिर बाद में। तो वो कामोस्मिन, उस प्रकार का जो आकर्षण है जो पवित्र है, उससे भगवान या भगवान का संतान उत्पन्न होता है। ये सब जो है भगवान कहते हैं
ये च एव सात्विका भाव रजस्तमश्च ए मत एव इति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। ये सब आप जानिए, जो भी है वो मेरा शक्ति है, और ये सतगुण से आता है या रजगुण से आता है या तमगुण से आता है, ये सब मुझसे आता है। पर ये जान लो कि ये सब मुझ पे निर्भर है, पर मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। इतना बड़ा बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। सब कुछ इस संसार में जो भी है वो रजगुण तमगुण और सतगुण के अधीन है। और रजगुण तमगुण सतगुण जो जो है मुझ पर अधीन है, और मैं उन पर अधीन नहीं हूँ, और मैं उनको नियंत्रण करता हूँ, मैं उन सब के ऊपर हूँ। तो इस प्रकार से भगवान इतने बड़ी बात कर रहे हैं कि संसार में सब कुछ जो है प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह सकता है। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। हे कृष्ण, सब कुछ आपसे आता है, तो आपके बारे में इतना जानकारी लोगों को क्यों नहीं है? वो आपके भक्त क्यों नहीं बनते हैं? वो आपके पास आ, आ, आपके पास आना चाहिए उनको। हाँ अर्जुन, हाँ। पर वो ये जानकारी इसलिए प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वे जो है अज्ञान के द्वारा ग्रस्त होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ग्रस्त होते हैं। त्रिभिर्गुणमयिर भावेर एवे सर्वम इदं जगत मोहितम ना बीजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। मैं अव्यय हूँ, मैं तीनों गुणों के परे हूँ। और ये जो है बात वो लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण वो नहीं जानते हैं कि मैं गुणों के परे हूं और अव्यय हूं। हे कृष्ण, तो कौन आपको जान पाएगा, और कौन इन 3 गुणों के परे हो सकता है? सब जो है इस प्रकार से तीनों गुणों में ही लिप्त रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे। कौन इसके परे जा सकता है कोई जो इससे परे हो सकता है? नहीं अर्जुन, नहीं। इस संसार में कोई तीनों गुणों के परे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कृष्णा? देवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हि प्रपदान्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो है प्रकृति के पास में पूरा जगत फंसा हुआ है। ये देवी गुण है, ये देवी गुणमयी है। ये मेरा ही शक्ति है, मेरा ही शक्ति है। इसे पार करना बड़ा मुश्किल है। पर कृष्ण, कोई तो पार करेगा। नहीं नहीं, पर अगर किसी को पार करना है, अगर किसी को पार करना है वो मेरे प्रति पूरी तरह से शरणागत हो, तब पार होगा। प्रभुपाद जी एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति बड़ी सेठ जी से पैसे लेने के लिए आता है, तो उसके बंगले के गेट में जाता है, घंटी बजाता है, गेट खुलता है। सेठ जी का मकान में जाने से पहले बगीचे में एक कुत्ता आता है, भौंकने लग जाता है। अरे ये डर जाता है। फिर वो डर जाता है तो डर जाता है, वो कुत्ता उसे छोड़ता नहीं है, वो चिल्लाने लग जाता है, सेठ जी, सेठ जी। तो सेठ जी आ जाते हैं, बोलता है शट अप टॉमी। तो टॉमी शट हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से संसार में माया जो है सबको जो है बस में रख देता है, किसी को छोड़ता नहीं। पर अगर भक्त कृष्ण को, स्वामी को बुलाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण कहेगा शट अप माया देवी। तो माया देवी शटअप हो जाता है। फिर भक्त जो है माम एवं प्रपदान्ते, जब हम शरणागत हो जाएंगे भगवान के, तो माया के परे हो जाएंगे। व्यक्तिगत रूप में माया से परे होने के लिए भक्तों के संग में आना होगा और भक्ति करना होगा, तब जो है माया से परे हो जाएंगे। इतनी सी बात है कृष्ण, तो हर कोई जो है भक्तों के संग में आएगा और आपका शरण में आएगा।
नहीं अर्जुन, नहीं। 4 प्रकार के लोग कब मेरे शरण में नहीं आते? कृष्ण, कौन है ये 4? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा माया परिता ज्ञानम आसुरीं भावाश्रिता। दुष्कृत लोग, जो लोग मेहनत करते हैं, कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको खाने को लेकर कुछ नहीं मिलेगा, परिवार को देखने के लिए कोई नहीं होगा। वो रोज मेहनत करते हैं, वो समय मिलने पर वो फिल्मों का गाना सुनते हैं। नालायक लोग, वो कभी भगवान के नाम जप इत्यादि नहीं करते हैं। मंदिर आना होगा तो कहेंगे कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, इधर उधर की बातें करना है तो टाइम है। ऐसे मूड लोग नहीं, नामाम दुष्कृत मूड ऐसा नहीं आते, मूड नहीं आते हैं। प्रपदांते नर अधम, जो नरों में अदम है, बड़े बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, उनके पास पैसा है, उनको नौकरी करने के पर वो क्लब में जाएंगे, गोल्फ खेलेंगे, पर भगवान के मंदिर में कभी नहीं आएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। और इससे भी भयंकर माया अपहरित ज्ञानम, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, पर उनका ज्ञान जो है अपहरण किया जाता है। वो कहते हैं कि बारिश आ रहा है तो बारिश में भगवान का हाथ क्या है? हम बोलते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न समुद्भवा। तो इसमें भगवान का क्या लेना देना? भगवान का हाथ यहाँ कहाँ पे है? माया, हाँ, मत परतो नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मया। हाँ, तो भगवान का हाथ क्या है? वो पागल व्यक्ति जानता नहीं है। वो कहते हैं कि समुन्द्र, सूर्य का ताप जब पानी में लगता है, वो पानी वाप हो जाता है, और वाप ऊपर जाके बादल बनता है और बारिश आता है। इसमें भगवान का हाथ क्या है? वो पागल को पता नहीं है। वो सूर्य को किसने रखा, पानी को किसने रखा, और जो है बादल को किसने बनाया? अरे, वाप, ताप कहाँ से आया और वाप कहाँ से बना? वो आपका बाप ने बनाया। ये वो पागल नहीं जानता है। माया अपहृत ज्ञानम आसुरीम भाव आश्रिता। जरासंध जैसे लोग, हिटलर जैसे लोग, वो भगवान को ही नाश करने का प्रयास कर लेते हैं। कंस जैसे लोग, आसुरीम भाव, ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। हे कृष्णा, तो कौन आपके शरण में आते हैं? बताता हूँ, बताता हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। कौन है कृष्ण? जो व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी है। चतुर्विधा जन सुकृति ने, वो सुकृतिवान है, वो दुष्कृतिवान तो थे। अर्थ, जैसे गजेंद्र हाथी बहुत ही दुखी था, वो याद किया भगवान को, मेरे दुख से दूर करो, मेरी माँ बीमार है, मेरे परिवार के, मैं बीमार हूँ, मेरे परिवार के सज्जन दुखी है। और कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, बोलते हैं कहाँ ज्यादा सुख मिलेगा? पिकनिक में जाने से सुख मिलेगा, या थिएटर में जाने से सुख मिलेगा, या कबड्डी खेलने से सुख मिलेगा, या मंदिर में जाने से सुख मिलेगा, या ज्यादा सुख में मस्जिद में जाने से? या ऐसे करते करते वो भगवान के पास आ जाते हैं। अर्थार्थी जो महाराज, जिस प्रकार से 88,000 नैमिषारण्य के संत लोग, सौनक ऋषि आदि, वो जिज्ञासा कहाँ से ज्यादा सुख मिलेगा? अर्थार्थी का अर्थ होता है जिसको धन चाहिए, धन धनाधन धन। ध्रुव महाराज, जो लोग कहते हैं भगवान मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो पैसे के लिए कुछ लोग भगवान के पास आते हैं। ज्ञानी चा भरत ऋषभ, पर कुछ लोग जो है, सुखदेव गोस्वामी होता है, वो जानते हैं भगवान है परम सत्य, अहम ब्रह्मास्मि। वो भगवान भगवान को और अच्छी तरह से जानने के लिए भक्ति में आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग मुझ में आते हैं। पर अर्जुन जान लो, इस 4 में ज्ञानी जो है श्रेष्ठ है। हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञानी श्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यात्म अहम स मम प्रियम। ये ज्ञानी जो होते हैं वो जानते हैं मैं भगवान का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और कृष्ण पर ब्रह्म है, और उनसे हमारा संबंध बनाना है। तो इस प्रकार से वो भगवान का भक्ति को और अच्छी तरह से करने के लिए और भक्त भक्तों के शरण में आता है, गुरु के शरण में आता है, और अच्छा भक्ति कर, एक भक्ति विशेषते, वो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय ज्ञानी ने अतरता हम समय। बाकी 3 जो है, हो सकता है उनके दुख दूर हो जाए, अगर उनको दूसरा जगह में और थोड़ा चमक दमक मिल गया तो हो सकता है वो वहां पे
सुख का अनुभव करने चले जाएगा। और किसी को धन मिल गया, बोलेगा अब भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है, वो छोड़ सकता है। हाँ, अगर वो भाग्यशाली है तो उसको भक्तों का संग मिलेगा, वो भी ज्ञानी जैसे अच्छा भक्त बन सकता है। कहते हैं ना, दुख में सुख में दुख में सब भगवान को याद करे, सुख में कोई नहीं करे। अगर सुख में भी भगवान को याद करे तो दुख काहे को आए, है ना। कहने वाले बहुत सुंदर कह गए हैं। तो पर ज्ञानी जो है सुख में भी भगवान को याद करता है, वो हमेशा उसके जीवन में दुख नहीं आता है। पर ये जो है बाकी तीन, वे लोग जो है, हे कृष्ण, हो सकता है वो छोड़ भी सकते हैं, इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है। पर ये ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आते हैं, नहीं कृष्ण, वो उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है। वो जो है मुझे और अच्छी तरह से प्रेम करने के लिए वो मुझे जानने का प्रयास करता है, मेरे जन्म कर्म के बारे में जानने का प्रयास करता है, मेरे अंदर मेरा और अच्छा निष्ठावान भक्त बनने के लिए प्रयास करता है। क्या बाकी तीन श्रेष्ठ नहीं है, अच्छे नहीं है? वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, बार बार पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास जाता है, मुझे पेंसिल चाहिए दीजिए ना, मुझे कपड़े चाहिए दीजिए ना। पड़ोसी और रिश्तेदार सोचेंगे क्या हो गया, इसके पिताजी उसको खिलाता पिलाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बच्चे अगर पिताजी से कहते हैं पिताजी पेंसिल दो ना, ये दो ना, फादर गिव मी टुडे स्प्रेड, ठीक है, अच्छी बात है, पिताजी से मांग रहे हैं, अड़ोस पड़ोस से नहीं मांग रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ठीक है, बेटा है, आया है, मांग रहा है, अच्छी बात है। उदार सर्व एव एते ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम अस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमं गति। उदार एवं थे, वो भी अच्छे, पर ज्ञानी जो है वो हमेशा वो मेरे पास आएगा। हो सकता है कि दुखी व्यक्ति दुख तो दूर होने के बाद छोड़ सकता है, जिज्ञासु व्यक्ति और कोई जगह में जा सकता है, और जिसको धन चाहिए, धन मिलने के बाद भगवान को आना जाना थोड़ा रिलैक्स कर लेगा। पर ज्ञानी कभी मुझे छोड़ता नहीं है, इसीलिए वो ज्ञानी जो है माम एवं अनुत्तम गतिम, वो अस्तित्व ही युक्त आत्मा, वो मुझ में युक्त हो जाता है और अनुत्तम गति, परम गति को प्राप्त कर लेता है। वो मेरे जैसे ही सुख को अनुभव करता है और मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेता है। हे कृष्ण, ज्ञानी का आपने इतना महिमा बताया, ये ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी का कब बनने में कितना समय लगता है, बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मासु दुर्लभ। महात्मा का जन्म का वर्णन आ रहा है। महात्मा वो है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के बाद वो भगवान के शरण में आते हैं, माया का शरण को त्याग के भगवान के शरण में आते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब चीज के स्रोत हैं, भगवान ही सारे कारणों के कारण है, ये जान लेते हैं वासुदेव सर्वमिति। और ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ये महात्मा का वर्णन 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में आता है। हे कृष्ण, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में दुख है, कुछ लोगों को जो है धन चाहिए, पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं इसी प्रकार का समस्या, वो आपके पास नहीं आते हैं। वो जो है दुष्कृतिवान भी नहीं है, पर सुकृतिवान भी नहीं है, पर वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, तो 4 4 8 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ, अब 9वां प्रकार के लोग। हाँ अर्जुन, वो जानते हैं कि कृष्ण के पास जाने से कृष्ण जो है जल्दी से हमें जो चाहिए वो देते नहीं है। जैसे कोई कहता है कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो गणेश जी के पास जाएगा, वो एरोप्लेन मिल जाता है, शिव जी के पास जाएगा, एरोप्लेन मिल जाता है, फिर वो एरोप्लेन चला के ठोकर मारता है। आज का ब्रेकिंग खबर, एक प्लेन जो है ब्रेक हो गया, उसके अंदर एक व्यक्ति पायलट था, उसका हड्डी पसली भी ब्रेक हो गया, ब्रेकिंग न्यूज। पर भगवान जो है प्लेन देंगे, पर प्लेन देने से पहले उसको अच्छा पायलट बनाएंगे, अच्छा
ट्रेनिंग देंगे, फिर बाद में इसमें समय लग जाता है। तो लोगों के पास समय नहीं रहता, मतलब अभी चाहिए इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट नूडल्स, और उनको मिल जाता है इंस्टेंट डेथ। तो इस प्रकार से जो है काम वासना बहुत रहता है, इसलिए वो रुकते नहीं है, देवी देवता के पास चले जाते हैं। कामे स्ते ते हित ज्ञानम प्रपदान्ते अन्य देवता, ताम 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 नियम ताम ताम नियम आस्थाय प्रकृत नियत स्वया। इतना काम वासना रहता है कि वो भगवान के पास जानते हैं भगवान देंगे पर समय लगाएंगे, हमको तुरंत चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। तो इंस्टेंट मिलता है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस देवी देवता के लिए जो भी नियम है वो पालन करने के लिए, चाहे शिव जी के पास जाते हैं सोमवार के दिन, या गणेश जी के पास जाते हैं मंगलवार के दिन, बुधवार के पास बुद्ध भगवान के पास, इस प्रकार से यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छते तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विददामि हम। और गणेश जी के पास जाना है तो सुबह जल्दी उठते हैं, और मंगलवार के दिन नंगे पांव जो है सिद्धि विनायक जाते हैं, और सिद्धि विनायक का गुणगान करते हैं, उपवास रखते हैं, इस प्रकार से व्रत रखते हैं, जो भी नियम है वो पालन करते हैं। और उस देवता के प्रति जो श्रद्धा जागृत करने, परमात्मा के रूप में कृष्ण भगवान ही उत्पन्न कराते हैं, वो बोलते हैं केवल गणेश ही मेरा काम पूरा करेगा। तो भगवान कहते हैं जाओ भैया जाओ, देवी देवताओं के पास जाओ, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामम मयैवाहि तानि तान्। भगवान उनका श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, श्रद्धा के साथ वो जो भी पूजा करते हैं, उसके बाद उनको फल मिलता है। अरे गणेश जी के कारण मेरा दुकान खुल गया, मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो वो सोचते हैं कि गणेश जी ने उनको धन दिया, वास्तव में वो धन भी गणेश जी को भगवान देते हैं। अच्छा, उपासक के अंदर श्रद्धा भगवान देते हैं, और गणेश जी के पास जाने के बाद धन गणेश जी देते हैं, पर वो धन गणेश जी के हाथ में भगवान देते हैं। सब कुछ पीछे पीछे करते हैं ताकि वो भक्त देवी देवता का और अच्छा उपासक बन जाए। तो इस प्रकार से देवी देवता का उपासक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का ये सिस्टम है। कहते हैं कि कोई मनुष्य अच्छा जीवन व्यापन करता है 10 जन्म तक, तो यानी कि दान दक्षिणा देते हैं पर पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो वो 10 जन्म के बाद देवी देवा का उपासक बनते हैं। यानी कि वायुदेव या अग्निदेव का, या ग्रीक या कहीं पे यूरोप में जन्म लेता है। 10 जन्म देवी देवता का उपासक करने के बाद देवी देवता उनको अपग्रेड करते हैं, दुर्गा का उपासक बनाते हैं। यानी कि वो दुर्गा का उपासक जन्म 10 जन्म के लिए बनते हैं। फिर दुर्गा देवी का अच्छा उपासक 10 जन्म तक बने के बाद जो है दुर्गा देवी अपग्रेड करते हैं, शिव जी का उपासक बनाते हैं। शिव जी जो है 3 जन्म उनका अच्छा सेवक करने के बाद उनको अपग्रेड करते हैं कृष्ण का भक्त बनने के लिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जहाँ देवी देवता के पास जा, कम से कम दुष्कृतिवान तो नहीं हो। तो इस प्रकार से कम 40 जन्म के बाद तो आओगे। पर पर अंतवत्तु फलम तेषाम, इन लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, देवी देवताओं के भक्तों से भी ज्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। कृष्ण के भक्तों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। पर अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमे दशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति यान्ति माम अपि। वो कहते हैं कि वो देवी देवता के उपासक पाते हैं, चाहे वो बंगला पाए या गाड़ी पाए, और वो सब करके वो देवी देवता के धाम जाते हैं, पर अंत में क्या होता है, वो देवी देवता प्रलय जब आता है, वो देवी देवता का धाम भी नाश हो जाता है, वो देवी देवता ने जो उनको बंगला गाड़ी दिया वो भी नाश हो जाता है, और वो सब वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चले जाते हैं। पर मेरे भक्त जो है रसगुल्ला खा के, चैंटिंग डांसिंग और फेस्टिंग करके मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ पे शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। भगवान मेरे भक्त मेरे धाम में आ जाते हैं।
अर्जुन कहते हैं ये जरा सा नाइंसाफी है, कृष्ण नाइंसाफी है। देवी देवताओं के भक्त लोग जो है इतना मेहनत करते हैं, उनको मेहनत करने के बाद उनको जो फल मिलता है वो जो है सीमित रहता है और वो जो है नाशवान रहता है। और आपके भक्त जो है, कृष्ण के भक्त जो है कम मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, नाचते गाते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ पे शाश्वत सुख पाता है। ये नाइंसाफी है, ये गलत है, कृष्ण गलत है। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई नाइंसाफी नहीं करता हूँ। अंतवत्त फलम तेजान देवी देव, जो देवी देवता का उपासना करते हैं वो देवी देवताओं के धाम जाते हैं, जो मेरा भक्ति करते हैं मेरे धाम पे आता है। जो जैसे भोएगा वो वैसे पाएगा। देवी देवता स्वयं जो है वो शाश्वत नहीं है, उनका धाम शाश्वत नहीं है, उनका दिया हुआ जो है उनका दिया दिया जो पुरस्कार है वो भी शाश्वत नहीं है। मैं शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, मेरा भक्ति शाश्वत है। मैं कोई नाइंसाफी नहीं करता हूँ। हो कृष्ण ठीक है, पर कृष्ण ऐसे भी लोग हैं जो आप देवी देवता के उपासक भी नहीं बनते हैं, ना तो दुष्कृतिवान है ना तो सुकृतिवान है, पर वो कहते हैं कि आपका कोई हाथ नहीं, आपका पाँव नहीं, आप निराकार निर्विशेष हो। हाँ अर्जुन हाँ, वो लोग मायावादी है, 10वें प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। अव्यक्त व्यक्तम आपन मन्यते माम अबुद्धया परम भाव जानन्तो माम अव्ययम अनुतमम। ये लोग जान समझते हैं कि माया जो है, मैं माया में जब कोई जीव आ जाता है तो उसको तो उसको आकार मिलता है। वो पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त बन गया, फिर वो वास्तव में नहीं जानते कि कृष्ण जो है माया के भी बाप हैं। परम भाव अजानन तो मम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ, मेरा शक्ति व्यय नहीं होता है, मैं उत्तम हूँ, मैं कभी जो है निकृष्ट नहीं होता हूँ। ये मायावादियों का कहना है। क्यों ऐसे वो लोग सोचते हैं, क्यों वो आपके बारे में पूरा जानकारी नहीं रखते? क्योंकि वो हृदय से मुझे जानना नहीं चाहते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैं उनको वो ज्ञान नहीं देता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयम ना बीजानाति लोक मामजम व्ययम। क्योंकि वो मुझसे इससे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो मैं उनको ये ज्ञान नहीं देता हूँ कि मेरा आकार है। मैं उनको इसी प्रकार से अज्ञान में रखता हूँ। मूढ़ो अयम ना भी जानते लोकम अजम, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, वो जान नहीं पाते हैं। वो मुझसे इतना नफरत करते हैं। उनके नफरत को मैं बनाए रखता हूँ, क्योंकि वो जानकारी प्राप्त होगा तो वो पचा नहीं पाएगा और दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उनको अज्ञान में रखता हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद कशन। ये सब बातें आप कैसे जानते हो कृष्ण? मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आप कैसे जानते हो कि उनके हृदय में इतना नफरत है? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, अंदर बाहर सब कुछ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। जो वर्तमान में है, भविष्य में है, भूतकाल में है, वो सब मैं जानता हूँ किसके हृदय में क्या है। तो इसी प्रकार से किसी को उसको देवी देवता के पास भेजता हूँ, तो किसी किसी को जो है दुष्कृतिवान बनाता हूँ, किसी को मायावाद बना देता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदम कृष्ण। भगवान सब कुछ जानते हैं, सुपर कंप्यूटर का भी बाप है भगवान। ऐसे कोई इतना बड़ी बात भगवान कहते हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता है। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो कृष्ण ऐसा लगता है कि जीवात्मा हमेशा विचलित रहता है, पर कब से जीवात्मा विचलित है, कब से आपसे नफरत करते हैं? इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। जब से ये भौतिक जगत बना है तब से जीवात्मा जो है, जो लोग जीवात्मा नफरत करते हैं उसे इस भौतिक जगत में भेजा गया। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे दूर रहना चाहते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उनको ये जगत में भेजे हैं। उनके अंदर ईर्ष्या और द्वेष कूट कूट के भरा रहता है। लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं मन के सच्चे, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसे होते तो भौतिक जगत में आते ही नहीं। जेल में कौन आता है? जो कानून तोड़ता है। जेल में अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार से ये सच्चा घटना है अमेरिका का। ये एक व्यक्ति जो है एक पुलिस हैरान हो गया। एक छोटा सा 2 साल का बच्चे का सर जो है दीवार से बेरहमी से पिटा गया था। तो इन्वेस्टिगेटर सोच रहा था किसने मारा होगा।
तो शुक्रवार का रात था, माता पिता फिल्म देखने गए, बेबी सीटर बच्चे को देख रही थी। फिर बेबी सीटर से पूछा, ये बच्चे को कौन मारा? बोला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए दूसरे कमरे में आया तो देखा इसका ये हाल हो गया। फिर वो सोच रहा था कि किसने मर्डर किया होगा इस छोटे से बच्चे को बेरहमी के साथ। माता पिता तो रो रहे थे, इन्वेस्टिगेशन परेशान, 3 दिन हो गया पच का। फिर बाद में एक छोटा लड़का 5 साल का घूम रहा था, वो ट्रिंग 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 करके। बोला, बेटा क्या हो गया? वो मजे में खेल रहा था। बोला, कैडबरी लो, बताओगे क्या हुआ? बोला, और एक कैडबरी दो ना, और दूसरा कैडबरी। बोला, तीसरा कैडबरी दो ना, बताता हूँ क्या हुआ। ये छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, हाँ। और एक कैडबरी दोगे तो बोलूंगा। अच्छा, ये छोटा बच्चा जब से आया ना, तब से मेरी माँ ना उसको ध्यान देती है, और मुझे ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैंने ना उसको सर से पटका। आ, बाप रे बाप, 5-4 साल का बच्चा ने क्या किया? देखा कि ये छोटा बच्चा जब से जन्म लिया, माता पिता का ध्यान, तो इतना नफरत कहाँ से आया? तो पहले से ही रहता है। फिर लोग कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। फिर 9 साल के हो जाते हैं, फिर बाद में पोर्नोग्राफी ये वो सब देखने लग जाते हैं, लड़की लड़का, लड़का लड़की सब करने लग जाते हैं। हाँ, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, वो सब करने लग जाते हैं। पर ये कूट कूट के भरा रहता है, और धीरे 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 समय आने पर एकदम से आ जाता है। तो ऐसा अंत कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहिन भारत। इस संसार में जितने भी जीव हैं, वो लोग सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से थोड़ा प्यार करते हैं, और इस प्रकार से इस संसार में आए हैं। कृष्ण, ये जंजाल से कौन बचेगा? हाँ, कुछ कुछ पुण्य आत्मा जब शुद्ध भक्त का सेवा करेंगे तब होगा। येषाम् अन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़ प्रीता। जब यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे संत जब इस धरातल पे भगवान भेजते हैं, और उन परमा संतों के सेवा में कुछ पुण्य आत्मा आ जाते हैं, संत जी थोड़ा सा पैसा लीजिए, आपके सेवा में लग जाएगा। रथ यात्रा के लिए लीजिए, जन्माष्टमी के लिए लीजिए। इस प्रकार से इस जगत में बड़े बड़े आचार्य लोग घूमते हैं। इन आचार्यों का जब पुण्य आत्मा जीव सेवा करते हैं, उनका सेवा करते 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 उनको सुकृति मिलता है, और सुकृति मिलते ही भक्ति उन्मुख सुकृति मिलता है, और भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति करते करते वो एक समय आ जाता है, दृढ़ता के साथ सेवा कर लेते थे। तो इसीलिए भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को धरातल पर, येषाम् अंतगतम पापम, ये उनका सेवा करते करते ये पुण्य आत्मा जो है अपने पाप को नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद ऐसे प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा अमेरिका जाते हैं, वो हिप्पी को हैप्पी कर देते हैं, रूसी को ऋषि बनाते हैं, चीनी को मुनि कर देते हैं, जापानीज को जपा में लगे जाते हैं, दुखियों को सुखी कर देते हैं। और इस प्रकार से दुष्कृतिवान को, सुकृतिवान को, सबको जो है भक्ति में लगा के उनके अंदर जो है वो पुण्य आत्माओं को दृढ़ भक्ति में लगा लेते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा को मुक्त होने का एक मौका भगवान देते हैं अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा। ब्रह्मवादियों का वर्णन, जरा मरा मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म च अखिलम। कुछ लोग जो है वो जानते हैं कृष्ण का आकार है, पर उनका आकर्षण भगवान के वो नीले शरीर से आने वाला नीले रंग का ज्योति में होता है। स आदि भूत आदि दैवं मां स आदि यज्ञं च ये विदु प्रायण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। तो 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान, देवी देवतावाद, ठीक है, 9, फिर मायावाद, और ये कुछ ब्रह्मवादी। वो जानते हैं, वो भगवान के निराकार रूप को पसंद करते हैं, वो नीले रंग में अच्छे लगते हैं। तो वो भी जो है अंत समय में भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाते हैं, पर वैकुंठ के निकट उनका स्थान होता है। फिर वैकुंठ वासियों के बातें सुनकर, वैकुंठियों का हाव भाव को देखकर फिर से उनको जन्म मिलता है, और वैकुंठ में स्थान, अंत समय में वो फिर से जन्म लेकर वैकुंठ में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में श्री भगवान वाचा आता है, और इस भगवान में इस अध्याय में महात्मा का वर्णन आता है। इस प्रकार में 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। भगवान जो है भक्ति का खूब खूब वर्णन करते हैं। भगवान के भक्त कम मेहनत करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। बाकी देवी देवतावाद बहुत मेहनत करते हैं, पर वो सब नाशवान हो जाते हैं, और बाकी दुष्कृतिवान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। और बाकी सुकृतिवान जो है उनको कभी कभी मौका मिलता है
पर हमें जो है प्रभुपाद जी की कृपा से जो है भक्ति करने का पूरा मौका मिला है। तो हम सबको जो है कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे। भक्ति करने के लिए भगवान का नाम अच्छी तरह से जप करेंगे तो अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे तो भगवत गीता का रहस्य खुल जाएगा, भगवत गीता का रहस्य खुल जाएगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लग जाएगा तो हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। अर्थात अब से लेके शरीर छूटने तक हमें बहुत अच्छी तरह से जप करना है, अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।